नमस्कार दोस्तों। एक जज के घर लगी आग ने क्या बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। अब तो वीडियो भी सामने आ गया है और शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, फोटोग्राफ्स देख लिए होंगे कि 4-5 बोरियों में अध जले नोट मिले हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपया ये रकम हो सकती है जो एक जज के घर से मिली है। वो भी आग लगने के बाद ये सब कुछ सामने आया है। हालांकि वो जज इससे इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह साजिश हो सकती है, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर की एक कमेटी भी बना दी है जो जांच करेगी। लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। दरअसल पिछले 4-5 दिनों में ही 2 जजों के बारे में ऐसी खबरें सामने आई है कि एक आम इंसान का भी न्याय प्रणाली से विश्वास उठ सकता है कि यह चल क्या रहा है। दरअसल कोई भी नागरिक है, अगर उसका कोई मामला चल रहा है, केस चल रहा है अदालत में, तो उसको आफ्टर ऑल यही एक उम्मीद होती है कि कोर्ट में जाकर उसको न्याय मिलेगा। अगर कोई सच्चा आदमी है तो उसको ये लगता है कि कोर्ट में जाकर उसको न्याय आखिरकार मिल जाएगा। लेकिन ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो फिर उसको शक होता है। हुआ क्या? ये तो एक नया मामला जो नोट मिले हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनका जो सरकारी बंगला, वहाँ आग लगती है और आग लगने के बाद जब वहाँ वो दमकल कर्मी पहुँचते हैं आग बुझाने के लिए, तो एक कमरे में उनको कुछ बोरियां दिखाई देती हैं, अध जले नोट दिखाई देते हैं। ये मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन ये 15 करोड़ रुपए रकम हो सकती है। अब ये मामला सामने आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई ने, एक तो वो जो जज हैं जिनके घर से कैश मिला है, अब उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा फिलहाल जब तक जांच नहीं हो जाती। दूसरा, वो अपने फोन का डाटा डिलीट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आग ना लगती तो क्या ये मामला सामने आना था? ध्यान से सोचिएगा इस पर। हालांकि वो जज अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं कि ये स्टोर रूम था, वहां कोई भी आ जा सकता था। ये जांच के बाद ही खैर पता चलेगा। लेकिन जो बात सामने आ रही है, जो जांच सामने आ रही है कि शुरुआती जांच में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सो एक तो ये मामला हो गया, ठीक है। अब लोग ये सोच रहे हैं, लोगों के मन में ये आ रहा है कि अगर जजों के घर से ही नोट मिल रहे हैं और वो इतने, तो इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। मतलब लोगों को ये लगने लगा है कि जहां से उनको न्याय की उम्मीद है, अगर वही मामला गड़बड़ है तो फिर न्याय कैसे मिल सकता है? नोट कैसे नजर आते हैं? नोट सरकारी बंगले पर कैसे पहुंच जाते हैं? वो नोट किसके हैं? क्या किसी केस के बदले में है या क्या कुछ है? ये खैर जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आम लोगों के मन में कई तरीके के सवाल आ रहे हैं। एक तो ये मामला, दूसरा, कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला सुनाया। दरअसल एक 11 साल की बच्ची का केस का यह मामला था, दुष्कर्म का मामले का यह केस था। और इसमें फैसला पता ही क्या आया? वहां एक जज ने कहा कि नाबालिग लड़की के प्राइवेट अंग को छूना, यानी निजी अंग को छूना, या उसके पायजामे का जो नाड़ा है उसको तोड़ना या घसीटना, यह दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं लगता। अब ये खबर भी जब सामने आई तो ये भी बहुत वायरल हुई और लोग कह रहे थे बकायदा कि ये क्या है, कि क्या जब बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाएगा तभी माना जाएगा कि यह दुष्कर्म था या दुष्कर्म का प्रयास था? और ये चीज छोटी है कि एक बच्ची के निजी अंग को छूना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और घसीटना, क्या ये दुष्कर्म का प्रयास नहीं है? तो ये खबर भी बहुत वायरल हुई थी। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। ये पिछले एक हफ्ते में ये 2 खबरें हमारे देश से सामने आई है, जिससे आम इंसान को शक है या उसके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं कि जहां से आखिरी उम्मीद लगती है कि हमारे देश में यही कहा जाता ना है कि उसे कोर्ट पर विश्वास है और उसे कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसे मामले सामने आने के बाद मन में शक होता है कि सही न्याय होगा या फिर नहीं। दोस्तों, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप?
आप ज़रूर बताइएगा आपका मन क्या कहता है और आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप कमेंट करके इस पर बता सकते हैं। बाकी ये मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, ये मामला छोटा नहीं है। आफ्टर ऑल एक हाई कोर्ट के एक जज के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।